हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर टू एकेडमी पर। तो हमारा पार्ट ए हो चुका था चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स का। अब हम आते हैं चैप्टर पार्ट बी में, जो कि हमारा जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था वो हम पार्ट बी में मैंने बोला था कि मैं आपको कराऊंगा। तो हम पार्ट बी में, हमारा ज़्यादा नहीं है, बस ये थोड़ा सा ही है। तो पहले हम फर्म के बारे में जानते हैं कि फर्म पे टैक्सेशन कैसे लगता है, क्या रेट होता है उसका। अब पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक जो पार्टनरशिप फर्म होती है और लिमिटेड लाइबिलिटी, जिसमें जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जिस पार्टनरशिप की पार्टनर्स की, इन दोनों की जो टैक्सेबल इस टैक्सेबल एट रेट ऑफ 30%, इसमें जो टैक्स लगता है वो 30% लगता है। और जो हमने इंडिविजुअल में और उसमें पढ़ा था, जैसे कि उसमें हमें 2.5 लाख का एग्जामेशन मिलता था, एग्जामेशन लिमिट मिलती थी, वो इसमें नहीं है। इसमें सीधा जितनी आपकी इनकम है उस पर डायरेक्ट 30% का टैक्स लग जाएगा। तो अब फिर आते हैं हम कंपनी के बारे में। अब कंपनी दो हो गई, एक तो डोमेस्टिक और एक फॉरेन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए हमारा 30% का टैक्स रेट है। मतलब कंपनी जितनी इनकी एनुअल इनकम होगी उस पर डायरेक्ट 30% का टैक्स लग जाएगा। और नॉन डोमेस्टिक यानी कि फॉरेन कंट्री के फॉरेन फॉरेन कंपनी के लिए 40% का टैक्स रेट है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा सरचार्ज। मैंने पहले जो सरचार्ज बताया था वो सरचार्ज था आपका इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, और भी था। अब जो सरचार्ज बता रहा हूं मैं, अब ये बता रहा हूं मैं फर्म के बारे में, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी का। तो फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी, इनका सरचार्ज है 1 करोड़ तक का कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ से ऊपर जितना भी है, 1 करोड़ से ऊपर जितना भी है उस पर 12% का सरचार्ज लगेगा। यानी कि फर्म की फर्म पे फर्म की जो टोटल इनकम होगी, अगर वो 1 करोड़ से ऊपर जाती है, जैसे कि मान लो 1 करोड़ 50 लाख है, तो 1 करोड़ 50 लाख पे पहले 30% का टैक्स लगेगा। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा, 1 करोड़ 50 लाख का जो 30% आंसर आएगा उस पर फिर 12% का सरचार्ज लग जाएगा। और फिर 4% उन दोनों को प्लस करके फिर एच लगेगा, 4% का प्लस हो जाएगा एच। फिर आ जाता है डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में 1 करोड़ तक का कोई टैक्स नहीं है। 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का 7% है। और 10 करोड़ से आगे जितना भी ऊपर जितना भी है उस पर 12% का सरचार्ज है। फिर आ जाते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के लिए 1 करोड़ तक का कोई टैक्स नहीं, कोई सरचार्ज नहीं है। 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का 2% है। और 10 करोड़ से ऊपर 5% है। फिर ये सरचार्ज होने के बाद फिर मैंने इसका एग्जाम्पल आगे बता रखा है। उससे पहले हमारे एक आता है मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। मार्जिनल रिलीफ में ये होता है कि जैसे कि मान लो आपने 50 लाख तक का, तो ठीक है, अब आपने मान लो 50 लाख से आपने 1 लाख ज्यादा, 1 लाख ज्यादा कमा ली इनकम, तो मान लो 51 लाख कमाई। तो इसमें सरकमस्टांसेस कभी ऐसे आते हैं कि आपकी जो इनकम है ना, जितने से इंक्रीज होती है, जैसे मान लो 1 लाख से अगर इंक्रीज हो गई, तो कोई कोई ऐसा होता है कि जो उसमें टैक्स निकलता है वो 1 लाख से ज्यादा निकल जाता है, यानी कि इनकम से ज्यादा टैक्स हो जाता है आपका। तो उसमें रिलीफ देने के लिए हमें यह बनाया गया मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है। इफ net income increase 50 lakh, the amount payable as income tax and surcharge shall not exceed the total amount payable as income tax on the total income of 50 lakh by more than the amount of income that exceed 50 lakh. सरचार्ज इज सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ। तो सरचार्ज एप्लीकेबल होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो इनकम से ज्यादा हमारा टैक्स हो जाता है, इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ जाता है हमारा। तो उसका उसका एक मैंने इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ यहाँ बता रखा है, वो भी समझाऊंगा। तब तक के लिए हम एक फर्म का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्म में मान लो किसी की फर्म की टोटल एनुअल इनकम, पूरे साल की इनकम 2 करोड़ रुपए है। तो हम पहले 2 करोड़ में, पहले जो मैंने बताया कि 30%, तो 2 करोड़ में 30% का टैक्स लग जाएगा, तो आ गया 60 लाख रुपीज। अब 60 लाख पे मैंने क्या बोला था कि अगर एक करोड़ से ज्यादा इनकम हो जाती है तो सरचार्ज भी लगेगा उस पर फिर 12% का। तो 60 लाख पे फिर 12% लगेगा, तो आपका जाएगा 7,20,000। अब ये टैक्स आ गया प्लस सरचार्ज, तो इन दोनों को ऐड करके प्लस एचईसी 4% का, तो आपके टोटल टैक्स लायबिलिटी ये आ जाएगी। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं मार्जिनल रिलीफ का एक एग्जांपल है। मार्जिनल रिलीफ में मैंने ये बता रखा, अब जैसे मान लो किसी की इनकम 51 लाख रुपीज है, और अब आप 51 लाख तो हो गई, अब आप 51 लाख का टैक्सेशन देखो ये निकल रहा है, 50 लाख का ही है। 50 लाख का देखो टैक्स क्या है। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैंने वो नहीं किया कि पहले 2.5 लाख का निकालू 5 लाख का निकालू, डायरेक्ट मैंने निकाल दिया इनकम अप टू 10 लाख। 10 लाख तक का आप कैलकुलेट कर लेना।
1,12,500 ही आएगा, ठीक है। और बैलेंस 40 लाख का 30% का लग जाएगा हमारा, जो 10 लाख से ऊपर का जो उसमें था, तो उसमें 30% से ऊपर का लग जाएगा, तो आ जाएगा 12 लाख। तो इनको मिला के हमारा हो गया 50 लाख का टैक्स रेट, टैक्स ये हो गया हमारा, ठीक है। अब वही आते हैं 51 लाख पे, जो कि इस क्वेश्चन में 51 लाख के बारे में बात हो रही है। तो 51 लाख का हमारा इनकम अप टू 10 लाख तक का आ जाएगा, 10 लाख तक का आ जाएगा 1,12,500, बैलेंस फिर बचा 41 लाख। अब 41 लाख पे कितना 12,30,000 का आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हो गया हमारा 13,42,500 रुपीज। अब हमारा उस वाले में कंसेप्ट में क्या था कि सरचार्ज जब एप्लीकेबल होता है जब आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाए। तो 50 लाख से तो ऊपर हो गई, 51 लाख हो गई, तो इसमें सरचार्ज लग जाएगा 10% का। अब इसका 10% प्लस ऐड कर लेंगे तो हमारा हो गया 14,76,750। अब इसका टैक्स देखो 51 लाख का, यहाँ 50, यहाँ पे कितनी थी इनकम 50 लाख, और यहाँ कितनी है 51 लाख, यानी 1 लाख से इनकम बढ़ी। और टैक्स कितना बढ़ रहा है, ये 13 लाख, यहाँ पे है 13,12,500, और यहाँ है 14,76,750। तो यहाँ पे हम इनको माइनस करते हैं, अगर इसमें इसके टैक्स में और इसके टैक्स में डिफरेंस निकालते तो कितना हो गया 1,64,250। इनकम तो 1 लाख से बढ़ रही है, इनकम आपकी 50 से 51 लाख हुई है, 1 लाख से बढ़ी है, बट आपका जो टैक्स है वो आपका 1,64,250 से बढ़ गया, यानी कि इनकम से ज्यादा आपका टैक्स बढ़ गया। तो उसको उसमें रिलीफ दिलाने के लिए फिर एक हमारी जो सीबीडीटी है उसने रूल निकाला है कि कैलकुलेशन अलग से किया गया उसका। जैसे कि इसका कैलकुलेशन अब कैसे करेंगे, टोटल इनकम मान लो आपकी 15 लाख है, 50 लाख है, अब इनकम अप टू 10 लाख 1,12,500, बैलेंस 40 पे 30% का, तो आ गया 12 लाख। इतना निकाल लिया हमने, 50 लाख तक का तो निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा कितना है 50 लाख से 51 लाख, यहाँ 51 लाख था ना, 1 लाख ज्यादा था, तो उस 1 लाख पे हम फिर को टैक्स लगाएंगे, उसका जितना हमारा एडिशनल है उस एडिशनल को ऐड कर देंगे इसी टैक्स में, उस एडिशनल को इसी में टैक्स ऐड कर देंगे, तो 1 लाख को इसी में ऐड करके फिर हमारा टैक्स बन जाएगा ये 14,12,500, ठीक है। अब ये देखो 14,12,500, और पहले कितना बन रहा था 14,76,750। हालांकि कम तो अभी भी नहीं हुआ, पर कुछ तो रिलीफ दे दिया हमें, ठीक है। तो फिर उसमें फिर 4% का एचईसी प्लस करके टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये मार्जिनल कंसेप्ट था कि हमारा इनकम से ज्यादा जब हमारा टैक्स, इनकम से ज्यादा जब टैक्स बढ़ जाता है तो उसमें फिर हमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है, और जो कि इसका कैलकुलेशन मार्जिनल रिलीफ का ये दे रखा है। अब यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होते हुए, अगर आपको एक और वीडियो चाहिए जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसकी जो और प्रैक्टिस करने के लिए एक वीडियो अगर आप कमेंट में बोल देते हो तो मैं एक इसके कुछ जो 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, या फिर एक क्वेश्चन की पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय, थैंक यू।